बच्चों ये वीडियो क्लास 12th के फर्स्ट यूनिट का वीडियो चल रहा है। पहले वाले वीडियो में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी एक्सेल पॉइंट से और इक्वेटोरियल पॉइंट से। अब हम फाइंड आउट करेंगे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से अगर कोई पॉइंट कहीं पर भी रखा हो, एनीवेयर कहीं पर भी हो, एनी पॉइंट, जैसे जरूरी नहीं हो कि एक्सेल लाइन पे हो या इक्वेटोरियल लाइन पे हो, तब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी। तो देखो हमने एक डाइपोल ले लिया, माइनस क्यू चार्ज प्लस क्यू चार्ज, ये इसका सेंटर है। इस सेंटर से ये पॉइंट है के और इसकी डिस्टेंस ये है और यहाँ पे वो डाइपोल रखा हुआ है, नहीं सॉरी पॉइंट रखा हुआ है, एक चार्ज क्यू रखा हुआ है। इस चार्ज क्यू की वजह से इस चार्ज क्यू की वजह से इस चार्ज क्यू की वजह से इसके ऊपर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, हमें ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो इसको देखो सिंपल सा तरीका है जो हमने एक्सियल लाइन और इक्वेटोरियल लाइन के लिए किया है ना, उसी का रिजल्ट इसमें यूज होगा। क्या है कि देखो ये डाइपोल के साथ और ये एक्सियल लाइन कितना एंगल बना रही है, थीटा बना रही है। तो थीटा वाला क्या हो जाएगा, अगर ये पी डिस्टेंस है तो पी कोस थीटा, और ये इस साइड वाला क्या हो जाएगा, पी साइन थीटा। इस लाइन के परपेंडिकुलर पी साइन थीटा हो गया। अब देखो ये लाइन कंसीडर करो, ए डैश बी डैश, ये एक लाइन है, ठीक है, और ये पॉइंट इस लाइन के किस लाइन में है, एक्सेल लाइन में है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी कुछ एक्सेल लाइन की वजह से, और जो हमारी एक्सेल लाइन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई थी हम वो रख देंगे। इसकी डायरेक्शन एक्सेल की डायरेक्शन इसी साइड होती है। अब इस पी साइन थीटा की वजह से देखो A1 AB2 है, इसकी इक्वेटोरियल लाइन क्या है, ये पॉइंट पी किस पे होगा, इक्वेटोरियल लाइन पे, और इक्वेटोरियल लाइन की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या आई थी, ये आई थी। अब क्या करेंगे, इन दोनों का रिजल्टेंट फाइंड आउट कर लेंगे। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा इस पॉइंट पर। करो अब देखो, कंसिडर इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी ऑफ डाइपोल मोमेंट पी विद सेंटर ओ, वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट के पॉइंट पर फाइंड आउट कर रहे हैं, जहां पर ओ के की वैल्यू क्या है, आर, ठीक है, एंड बी ओ के थीटा एंगल है, जो ये एंगल है ये थीटा है, और ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है। फिर रिजोल्व पी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को दो कंपोनेंट में रिजोल्व कर लिया, पी कोस थीटा ए डैश बी डैश के अलोंग है और पी साइन थीटा ए टू बी टू के अलोंग है। हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है के पॉइंट पर एक्सियल लाइन की वजह से। देखो ये ए डैश बी डैश इसका एक्सियल लाइन है। अब ए और बी इसको भूल जाओ, एक आ गया हमारे पास ए डैश और बी डैश और दूसरा आ गया A2 और B2, सॉरी ए डैश बी डैश नहीं, A1 B1 और A2 B2। अब A1 B1 के लिए एक्सेल लाइन के ऊपर है, तो एक्सेल लाइन के ऊपर हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है था, 1/4πε0 2p कोस 2p अपॉन आर क्यूब, 2p अपॉन आर क्यूब आया था, लेकिन कोस थीटा क्यों ले लिया, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी है, p कोस थीटा, और वहां पे डाइपोल मोमेंट की वैल्यू कितनी थी, p कोस थीटा है तो उसके साथ चलेगा, और इसकी डायरेक्शन किसके होगी, इक्वल k और l के इक्वल होगी। ठीक है, इसी तरीके से हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे अकॉर्डिंग टू पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एक्ट ट्रेडिशन। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट A2 B2 की वजह से कितनी हो जाएगी, अब इक्वेटोरियल पे फाइंड आउट की थी, वो क्या आई थी, पी आर क्यूब साइन थीटा, इसकी डायरेक्शन KM हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पे क्यू ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। अब देखो एक मिनट और देखो, ये एक पैरेललोग्राम बन रहा है और 90 डिग्री का एंगल है, तो उसका रिजल्टेंट क्या आता है, इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, E इक्वल टू E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर 2 प्लस 2E1 E2 कोस थीटा, और वो कोस थीटा 90 डिग्री है तो वो टर्म जीरो हो जाएगी, तो हमारे पास E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर बचेगा। इन दोनों का स्क्वायर करेंगे, इसमें से देखो P अपॉन 4πε0 आर क्यूब कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा 4 कोस स्क्वायर थीटा, इसको जो खोल लेंगे तब प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब एक 3 कोस स्क्वायर थीटा को एक साइड रख लो, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट पे आ गया। ठीक है, और अब हमें अगर डायरेक्शन फाइंड आउट करनी हो तो जब वो ट्रायंगल है ना उसके अंदर KM अपॉन KL किसके इक्वल होता है, E2 अपॉन E1 के इक्वल होता है, मतलब कि tan अल्फा डायरेक्शन देता है किसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन क्या होगी। एक्सियल लाइन में अकॉर्डिंग टू एक्सिस थी, इक्वेटोरियल लाइन में उनका रिजल्टेंट आ रहा था, और अगर एनीवेयर होगा तब उसकी डायरेक्शन कहाँ पे होगी, तो tan अल्फा फाइंड आउट कर लेंगे, और tan अल्फा क्या करेंगे, E2 को E1 से डिवाइड कर देंगे और हमारे पास tan अल्फा की वैल्यू ये आ जाएगी। ठीक है बेटा, और नेक्स्ट टॉपिक आपका स्टार्ट होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट द एक्सियल लाइन ऑफ यूनिफॉर्म चार्ज सर्कुलर रिंग। देखो हमारे पास एक रिंग है और उसके ऊपर हमने क्यू चार्ज दे रखा है, ठीक है, उसकी रेडियस a है, और इस P पॉइंट पर जो सेंटर से कितना डिस्टेंस है, 8 दूरी के ऊपर डिस्टेंस, इस P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, देखो
यहाँ पे एक छोटा सा लेंथ एलिमेंट काट लेंगे ए बी, छोटा सा लेंथ एलिमेंट काट लेंगे। वो क्या करेगा, उसके अंदर डी क्यू चार्ज है, कितना चार्ज है, डी क्यू चार्ज है, वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी बना रहे हैं। फिर एक और लेंथ एलिमेंट फाइंड आउट काटेंगे, एक और लेंथ काटेंगे और सभी का क्या कर देंगे, समेशन कर देंगे, सभी को ऐड कर देंगे, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आ जाएगी। कंसिडर ए सर्कुलर लूप ऑफ वायर ऑफ रेडियस ए विद सेंटर ओ, परपेंडिकुलर रखी हुई है प्लेन ऑफ पेपर पर, जैसे कि एक प्लेन ऑफ पेपर है तो ऐसे रखी हुई है, ये ऐसे रिंग ऐसे रखी हुई है, ठीक है। लेट क्यू चार्ज भी द टोटल प्लस क्यू चार्ज इसके ऊपर टोटल डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली, है सरकमफ्रेंस के ऊपर है। वी हैव टू फाइंड आउट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी, पी पर फाइंड आउट करना है जिसे जहाँ जो सेंटर से आर डिस्टेंस पर है। कंसिडर एक सामने एक स्मॉल लेंथ एलिमेंट डी एल ए बी कंसिडर कर लिया जिसकी लेंथ डी एल है और डी एल लेंथ में कितना चार्ज होगा, डी क्यू चार्ज कितना होगा, क्यू इंटू डी एल। अब देखो टोटल लेंथ में कितना चार्ज है, 2 पाई ए, इसकी टोटल लेंथ कितनी है, 2 पाई ए, यही होती है ना, उसके अंदर चार्ज कितना है क्यू, और डीएल लेंथ के लिए कितना होगा, 1 यूनिट लेंथ के लिए क्या होगा, क्यू अपॉन 2 पाई ए, और डीएल लेंथ के लिए इंटू डीएल आ जाएगा, तो डीएल लेंथ में कितना चार्ज होगा, डी क्यू चार्ज ही होगा ना। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट पी ड्यू टू स्मॉल लेंथ एलिमेंट ए बी की वजह से कितना आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू अपॉन सी पी स्क्वायर, यही तो आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला। क्या आएगा, ये यहाँ पे डी क्यू चार्ज है और इस पॉइंट पे फाइंड आउट करना है तो कितना आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये यहाँ पे लेंथ स्मॉल एलिमेंट है डी क्यू इंटू इसका स्क्वायर सी पी का स्क्वायर, यही तो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करने का तरीका। हमने किया, अब हमारे पास डी क्यू की वैल्यू कितनी है, ये हमने ये डी क्यू की वैल्यू यहाँ पे रख दी। अब देखो जो ये है ना, इसकी डायरेक्शन ये होगी, यही तो होगी। अब इसको जो हमारे पास ये डी ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आई है, इसको इस एक्सिस के अकॉर्डिंग 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेंगे। ये एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है तो ये क्या हो जाएगा, डी ई कोस थीटा, और इसके परपेंडिकुलर वाला क्या हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। आ गया समझ में। नेक्स्ट क्या करेंगे, हम एक लेंथ एलिमेंट यहाँ से काट लेंगे, वो का वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ये बनाएगा। मान लो वो क्या, वो कौन सा हुआ, डी ई डैश हो गया, डी ई डैश। इसी को भी हम 2 कंपोनेंट में रिजोल्व कर लेंगे, डी ई कोस थीटा और डी ई डैश साइन थीटा। अब डी ई डैश साइन थीटा से डी ई डैश साइन थीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, डी ई कोस थीटा, डी ई डैश कोस थीटा और डी ई कोस थीटा। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो गई, दोनों पॉइंट की वजह से 2 डी ई कोस थीटा हो गई, 2 डी ई कोस थीटा, एक डी ई कोस थीटा ये, एक डी ई कोस थीटा ये, 2 डी ई कोस थीटा। इसी तरीके से हम इसका एक लेंथ एलिमेंट काटेंगे, यहाँ से काटेंगे, साइन थीटा वाले कैंसिल आउट हो जाएंगे, फिर डी ई कोस थीटा। अब टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो जाएगी, समेशन डी ई कोस थीटा। अब वो की वो बातें लिख रखी हैं जो मैंने आपको अभी बताई है, फॉर ईच एलिमेंट के लिए क्या होगा, तो टोटल कितना हो जाएगा, ये डी ई साइन थीटा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, डी ई कोस थीटा। अब हमारे पास डी ई की वैल्यू कितनी आई थी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डी क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही वैल्यू आई थी ना। अब देखो जो ये है ना, ये ट्रायंगल ए ओ पी, इस ट्रायंगल में हमें कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, और कोस थीटा आएगा आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। आप फाइंड आउट करके एक बार देख लेना। तो ये हो गया हमारे पास, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की वैल्यू थी और ये √ में है, 3/2 हो जाएगा। और डी क्यू की वैल्यू अब हम रख देंगे, डी क्यू की वैल्यू कितनी आई थी, क्यू डी एल 2 पाई ए, और इन सभी को बाहर निकाल लेंगे। और समेशन डी एल किसके इक्वल होगा, देखो स्मॉल लेंथ एलिमेंट काटा था डी एल, और कंप्लीट लेंथ कितनी है उस सर्कल की, उस रिंग की, 2 पाई ए। डी एल की जगह कितना आ जाएगा, 2 पाई ए, 2 पाई ए से 2 पाई ए कैंसिल आउट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ये आ जाएगी। अगर वही केस आ गया, एक केस में अगर हम आर है, जो आर वो आर लिया था ना रिंग सेंटर से और पी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, अगर वो पी पॉइंट सेंटर पे होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और ये जो आर लिया था ये उसकी रिंग की सर्कल रिंग के रेडियस से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा और नेग्लेक्ट हो जाएगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी। थैंक्स बेटा। नेक्स्ट वीडियो, एक चैप्टर के लिए एक वीडियो और बची है जो हमको कल भेज देंगे, फिर आपका ये 2nd चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।